लेसन नंबर 4, थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया मादाम, रिटन बाय लैंगस्टन हाउस। तारफ़ी खुलासा, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे 1958 में पब्लिश किया गया। इस कहानी के दो कैरेक्टर हैं। नंबर 1 मिसेस लोयला बैट्स वाशिंगटन जोन्स, नंबर 2 रॉजर। ये कहानी हमें सबक देती है कि मुजरिम भी इंसान होते हैं। अगर हम उनके साथ प्यार से बात करें और अच्छा रवैया अपनाएं तो वो खुद ब खुद शर्मिंदा होकर जुर्म को छोड़ देते हैं। और ये कि हर मुजरिम हर इंसान नहीं होता। ख़ास तौर पर ऐसे नापुख्ता ज़हन मुजरिम जो अपनी छोटी सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जुर्म करें, उनके साथ हमें हमदर्दी का रवैया अपनाना चाहिए। रात के तकरीबन 11 बजे हैं। एक औरत कुछ खरीदने के लिए मार्केट आई हुई है। पीछे से एक दुबला पतला लड़का उसका पर्स छीनकर भाग जाने की कोशिश करता है। उस लड़के ने नीली जीन्स और टेनिस के जूते पहने हुए थे। खातून लड़के को पकड़ लेती है, उसे एक दो लातें रसीद करती है और गिरेबान से घसीटती अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। लड़का इससे माफ़ी मांगता है और दरख्वास्त करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन जब औरत देखती है कि लड़के का मुंह गंदा हो रहा है तो वो लड़के से कहती है कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें कहे कि अपना मुंह साफ कर लो। लड़का नफ़ी में जवाब देता है तो उसे घर ले जाकर मुंह धोने को कहती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे पुलिस के हवाले नहीं कर रही। लड़का कहता है कि उसने चमड़े के जूते खरीदने थे, इसलिए उसने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की। नेक दिल औरत उसे खाना खिलाती है और $10 देती है कि तुम इससे जूते खरीद लेना। वो उसे नसीहत करती है कि वो आइंदा ऐसा काम न करे और सुधर जाए। लड़का उसका शुक्रिया अदा करता है, खुद को सुधारने का वादा करता है और चला जाता है। एक्सरसाइज 38, फैसलाबाद बोर्ड, पेपर 2017, ग्रुप 2। वी हैव नॉट देम, वी हैव नॉट डैश देम हेल्प्ड। नंबर बी हेल्प, सी हेल्प्स, हेल्पिंग। तो हेल्प्ड आएगा। हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वी हैव नॉट हेल्प्ड देम, ए दुरुस्त है, ए जुज। नंबर 2 ही डैश गो टू स्कूल यस्टरडे। ही डैश go to school yesterday। has not, does not, did not, will not। तो did not आएगा। जब yesterday का लफ्ज़ आ जाए और फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म हो तो did not लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, नफ़ी बनाने के लिए did not लगाते हैं, तो did not आएगा। नंबर 3 they dash playing will be, will have, shall be। तो they will be आएगा। will be और shall be के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। they will be playing आएगा, बी दुरुस्त है, बी। नंबर 4 if I dash to Lahore I would buy things for you, goes,
shall go, went, will go. if I dash to Lahore, if I went आएगा। अगर ये शर्तिया जुमला है और शर्तिया जुमले के दूसरे हिस्से में वुड है वो, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वेंट आएगा। नंबर 5, ही डैश पनिश्ड बाय द टीचर, ही वाज आएगा, ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। एक्सरसाइज 39 गुजरांवाला बोर्ड पेपर 2017 ग्रुप 1। आई डैश रिटन एन एप्लीकेशन, हैव, हैज, हैड बीन, हैव बीन। तो आई हैव लगाते हैं, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई, वी, दे, यू जमा नाम हो तो उसके साथ हैव लगाते हैं। ही, शी जो कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हैज लगाते हैं। तो यहाँ पर आई हैव आएगा, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। नंबर 2, यू वर नॉट डैश इनवाइट आएगा, इनवाइटेड आएगा, इनवाइट्स आएगा, हैव इनवाइटेड आएगा। यू वर नॉट इनवाइटेड, आपको नहीं बुलाया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो बी इसका दुरुस्त है। यू वर नॉट इनवाइटेड, बी दुरुस्त है इसका, बी। नंबर 3, ही डैश बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से काम कर रहा है, तो विल हैव आएगा, विल भी आएगा, वाज आएगा, या शैल हैव आएगा। तो विल हैव बीन, ही विल हैव बीन आएगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ए दुरुस्त है, ए। नंबर 4, ब्यूटी डैश नो ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है ज़ेब ज़ीनत, ऑर्नामेंट्स का क्या मतलब होता है? ज़ेब ज़ीनत, खूबसूरती को ज़ेब ज़ीनत की ज़रूरत नहीं होती, तो नीड्स आएगा, सी दुरुस्त है इसका, सी करेक्ट है। नंबर 5, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं मेहनत करता, आई डैश सक्सीडेड, मैं कामयाब हो जाता, तो वुड हैव आएगा, विल हैव आएगा, वुड आएगा, या शैल हैव आएगा। तो अगर फिक्रे के पहले हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो वुड हैव आएगा। नंबर 5 में वुड हैव आएगा, वुड हैव।